नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे वादे, घोषणाएं और वचनों की। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में अधिक घोषणाएं करने की होड़ सी लग गई है। भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि, किफायती गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को 6 से बढ़ाकर अब 11 वचन कर दिए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश में 10 गारंटियां दी जा चुकी है। साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। आइए हमारे इस कार्यक्रम में जानते हैं कि राजनीतिक दल कैसे कैसे लुभावने वादे कर रहे हैं। इसके जवाब में दूसरे दल क्या कर रहे हैं। चुनावी घोषणाओं में हम क्रमवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव में महिला मतदाताओं की, जिन्हें खास तवज्जो दी जा रही है, और इसका मुख्य कारण है मतदान में महिलाओं का बढ़ता प्रतिशत। पिछले कुछ चुनावों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत में मतदान कर रही है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में 312 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह दी जा रही 1000 रुपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर माह से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। दरअसल राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार 6 चुनावी गारंटियों के साथ राज्य में चुनाव के लिए उतरी थी, जिसे बढ़ाकर 11 गारंटी कर दी गई है। लाडली बहना के बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसमें उन्हें 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। कांग्रेस की तरफ से हजारों महिलाओं के फॉर्म भी भरवाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना की राशि 1250 रुपए कर दी। इसे 3000 तक करने की घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम कम करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावन के अवसर पर लाडली बहनों को एक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए देने की बात कही है। राज्य शासन संबंधित गैस एजेंसी से जानकारी प्राप्त करेगी और सावन के अवसर पर लाडली बहनों को 600 रुपए प्रति माह तक की राशि की प्रतिपूर्ति उनके बैंक खातों में राशि डालकर की जाएगी, ताकि बहनों को रसोई गैस सिलेंडर की लागत 450 रुपए ही आए। कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में से एक किफायती दाम में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना भी था। कांग्रेस ने कहा था कि राज्य में उसकी सरकार आई तो महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अब भाजपा सरकार ने इससे 50 रुपए और कम करने की घोषणा कर दी। बिजली बिलों पर राजनीतिक दल जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी। इसके साथ ही गरीब बहन का बिल हर महीने 100 रुपए आएगा, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने और 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बिजली बिल 100 रुपए महीना करने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सतना में बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण सहित कई गारंटियों का आश्वासन दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो आप सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूलों का निर्माण करेगी। अस्पतालों में 20 लाख रुपए की लागत वाले परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उधर 17 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले में प्रदेश के पहले सीएम राइज विद्यालय का लोकार्पण किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाएगी। गरीबों के बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ेंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लास। दिल्ली मुंबई का शिक्षक स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन बैठकर पढ़ा सकेगा। प्रयोगशाला, खेल मैदान, अच्छा पुस्तकालय भी होगा, स्विमिंग पूल होगा। इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बस चलाई जाएगी। बच्चों को बस से घर ले जाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे। आवागमन की सुविधा, तैरने की सीख के लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे। बिजली के मोर्चे पर आप नेता ने 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप सत्ता में आई तो 30 नवंबर तक बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही अस्थायी या संविदा नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। और उन्होंने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया, जहां आप सत्ता में हैं। उधर कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों की वार्षिक अनुबंध प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90% के स्थान पर 100% वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी और बीमा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई तो आप सरकार उन बुजुर्गों लोगों को तीर्थ दर्शन योजना लागू करेगी जो अपनी पसंद के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और कांस्टेबलों समेत अन्य लोगों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। केजरीवाल ने कहा कि विस्तृत योजना तैयार कर किसानों और आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा की जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजनाओं को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। सिंपल सा गणित है, कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा, तो इस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेना होगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। सूरज पाठक जी, जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, सबसे पहले आपको। जी बताएं। हाँ, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आजकल चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त चीजें देने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इन मुफ्त की सुविधाओं के लिए पैसा भी खर्च किया जाता है। और पैसा या तो सरकार देती है या फिर उधार लेकर देती है। तो ये जो सरकार उधार लेकर पैसे देती है और इसे चुकाने के लिए बाद में जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि राजनेताओं की जो सत्ता तक पहुंचने के लिए हम ज्यादा टैक्स क्यों दें? देखिए, आपका सवाल बहुत लाजमी है और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने बात कही है मुफ्तखोरी की राजनीति की। जी, ये मुफ्तखोरी की राजनीति के विषय में चर्चा करने से पहले हमें इसका इतिहास जानना पड़ेगा कि ये वास्तव में है क्या। जी, मुफ्तखोरी की राजनीति का जो मर्ज है ये बहुत पुराना है।
ये तमिलनाडु से शुरू होकर दिल्ली तक फैल चुका है जी और पूरे देश में इसका साया है। राजनीति में राजनेताओं ने इसे बिजनेस मॉडल के रूप में स्वीकार किया है और इसका स्वरूप अपनाया है। जी राजनीतिक दल ज्यादा वोट पाने के लिए चुनावी घोषणाओं में अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए कई लुभावनी स्कीमों की घोषणा करते हैं। जी मुफ्त अनाज देने जैसे वादे भी चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहते हैं। जी आपको बता दें कि यह जो मर्ज है मुफ्तखोरी की राजनीति का, यह 1967 से 1967 से शुरू हुआ था। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत की गई थी। जी उस समय द्रमुक जो राजनीतिक पार्टी है उसने 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था। जी और यह वादा ऐसे समय किया गया था जब देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था, देश में अनाज की कमी थी। जी और 2 साल पहले शुरू हुए हिंदू विरोधी अभियान और उसके बाद जब 1 रुपए में चावल के इस वादे के बाद द्रमुक ने तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया कर दिया था, जी तब से लेकर आज तक मुफ्तखोरी की राजनीति का यह सिलसिला चल रहा है। जी यहाँ एक बात हमें जानना पड़ेगा कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, जी कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में हम देखते हैं कि चुनावी घोषणाएं होती जा रही हैं। जी पहले भी घोषणाएं हुई हैं। जी यदि हम हाल ही की बात करें कि जी कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, जी कांग्रेस के पक्ष में आए, कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई, लेकिन जो 5 गारंटियां दी थी उसके अलावा अन्य घोषणाएं जो कांग्रेस ने की थी, उन्होंने कहा, डी शिवकुमार जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कह दिया जनता के सामने कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इसलिए हम बाकी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। जी तो सबसे पहली चीज तो कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को यह विचार करना होगा कि वो घोषणाएं करने से पहले यह विचार करें कि जी। उनके पास उतना बजट है कि नहीं, उनकी सरकार के पास इतना बजट है कि नहीं, क्योंकि जी। उनके पास आय के साधन बढ़ाने होंगे, तब जाके करना होगा। दूसरा जो सवाल था आपका कि हम टैक्स क्यों दें, जी सीधी बात है कि जो सक्षम वर्ग है, जिसकी जितनी आय है, वो उतना टैक्स देता है। जी कई बार ये चीजें होती है कि किसी विशेष वस्तु पर, जैसे हम बात करें पेट्रोल की, जी मध्य प्रदेश में पेट्रोल पे सबसे ज्यादा राज्य का कर है और केंद्र का कर, राज्य का कर जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा है। जी तो स्वाभाविक बात है कि सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए, राजनीतिक दल, आज जैसे कांग्रेस ने घोषणा की है, 11 गारंटी दी है। जी अब ये गारंटी पूरी करने के लिए सरकार के पास बजट तो है नहीं, सरकार बिल्कुल। के पास तो जो आय के स्रोत हैं वो उतने ही हैं। बिल्कुल। आय के स्रोत बढ़ाने पर विचार करना होगा कि राज्य सरकार के पास आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं। और यह जो बिजनेस मॉडल है, जी मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, स्कूटी, ये तो सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मिष्ठा कि मुफ्त उपहारों के बांटे जाने के खिलाफ एस सुब्रमण्यम बालाजी जो वकील थे, 2013 में उन्होंने एक चुनाव याचिका भी दायर की थी जी और जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई भी की थी। जी और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती उपहार की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता ही बताई थी, लेकिन अब तक वह कानून बन नहीं पाया है। जी जी धर्मिष्ठा। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्तखोरी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो मुफ्तखोरी वाली चीजें हैं जो जनता को बांटी जा रही है, ये कहीं ना कहीं विनाशकारी है। तो उनकी अपनी पार्टी भी मुफ्तखोरी कहीं ना कहीं लागू कर ही रही है जनता के ऊपर। हाँ, तो इस नहीं, पर यहाँ- आपके क्या विचार है? नहीं देखिए, स्वाभाविक बात है कि चुनाव में जीतना हर पार्टी चाहती है, कोई पार्टी चुनाव में हारने के लिए खड़ी नहीं होती। जी सब एक ही ढर्रे पर चलते हैं कि यदि ऐसा लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या सामने वाला जो भी दल है उनके जी। अगेंस्ट में, जी। यदि उसने कुछ ऐसा किया है जिसका जनता पर असर पड़ रहा है। यदि हम बात करें 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल इसलिए सरकार बना पाई क्योंकि किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। जी और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने किसान कर्ज माफी की घोषणा जैसा कोई बिंदु अपने दृष्टि पत्र में नहीं रखा था, बजाय इसके कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को मुख्य बिंदु बनाया था। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की सभा में कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ और नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल। इस तरह की बातें कही गई थी। जी। तो जब लगा कि 2018 के चुनाव परिणाम इस बात को प्रभावित कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस बात को लेकर चल रही है। आज जितनी घोषणाएं कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उससे एक कदम आगे बढ़ रही है। मैं जी। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में लगभग 5.5 दशक पहले मुफ्त उपहारों की राजनीति शुरू हुई और इसमें मतदाताओं को रंगीन टीवी, लैपटॉप, घरेलू उपकरण बांटे गए जी। और साथ ही 1 से 1.5 दशक में इन स्कूलों पर 11,561 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तमिलनाडु में 25,000 स्कूल और 11,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए इतनी रकम काफी होती, लेकिन वो उन योजनाओं पर खर्च कर दिए गए। दिल्ली की मैं बात करें तो आपको- दिल्ली में जी बताएं। मैं आपको बीच में जी, रोकना चाहूंगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जनता को सुविधाओं में कुछ रियायतें तो सही है, मगर बिल्कुल मुफ्त तो पतनकारी ही है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि पतनकारी है, लेकिन ये जो योजनाएं होती है कहीं ना कहीं जनता के लिए लाभदायक होती है। आज बात करें मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की जी 1,000 रुपए देने की बात कही जी और उस योजना के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी। जी, फॉर्म भरवाए बिल्कुल, जाने लगे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल। 1,500 रुपए देंगे। बिल्कुल लेकिन जैसे ही उन्होंने 1,500 रुपए देने की घोषणा की, तत्काल उसके तुरंत बाद सरकार ने, मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार ने इसको 3,000 रुपए तक बढ़ाने की बात कर दी। बिल्कुल तो मध्य प्रदेश में आज 1.25 करोड़ बहनों को, जो बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें बहनें कहते हैं, 1.25 करोड़ महिलाओं को जी। राशि दी जा रही। पहले 1,000 थी, जी अब वो 1,250 होगी। रक्षाबंधन पर 250 रुपए की राशि जारी कर दी गई है जी और उसे 3,000 रुपए तक करने की बात कही गई है। स्वाभाविक बात है कि बिल्कुल। जनता को फायदा तो हो रहा है, लेकिन जी। बात यह कि इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि आप खबरों में रहती हैं, तो आपके चैनल पर ये हमारे चैनल पर ये सारी खबरें चलती हैं, जी। जिसमें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते हैं और कहते हैं कि इस राशि को हम 3,000 रुपए बढ़ा देंगे, तुम्हारा भैया पैसे के इंतजाम कर रहा है और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो हम राशि बढ़ाएंगे। मतलब स्पष्ट है तो कि ये अभी सरकार के उधार- पास इतनी राशि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये राशि उधार लेकर ही ये पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। एक सवाल अंतिम आपसे पूछना चाहूंगी, रेवड़ी कल्चर जो है देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है? नहीं देखिए, मैं स्पष्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह जो रेवड़ी कल्चर है, यह देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने, जैसे कि एक बात और आई थी अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान, जब यह चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के, जी। चुनाव आयोग के पास भी इस विषय को लेकर के विषय विचाराधीन है, जी। जब उन्होंने कहा है कि यदि राजनीतिक दल घोषणा करते हैं, जी इस विषय को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक चर्चा का माहौल छिड़ा हुआ है कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग को पहले ये बताएं कि वो जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कैसे पूरी करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग में ये आ जाता है कि यदि सरकार के पास जो बजट है, जो वर्तमान बजट सत्र में विधानसभा के अंदर पटल पर रखा गया है, उस बजट के अंदर ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी, और जिस भी राज्य में जो जितना कर्ज है, जी। चाहे वह राष्ट्र हो या वैश्विक कर्ज हो, वो कर्ज उतारने के लिए, उस ऋण से मुक्ति पाने के लिए उस दल के पास क्या रणनीति होगी। आज मध्य प्रदेश में लगभग 3,92,000 करोड़ का कर्जा है जी और इस कर्ज के साथ साथ में अभी मध्य प्रदेश में सरकार कर्ज और लेने के पक्ष में भी है। और यदि नई किसी भी दल की, यदि वर्तमान सरकार आती है तो ठीक है, किसी बिल्कुल। अन्य दल की सरकार आएगी तो स्वाभाविक बात है कि वो अपनी घोषणाएं पूरी करने के लिए कर्ज बिल्कुल। और लेंगे और जनता को इस बात का हवाला दिया जाएगा कि हमें खजाना खाली मिला है, इसलिए हम घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो तत्कालीन सरकार है वो उस समय विपक्ष में होगी, उसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। जी आज युवा भी यही, आज युवाओं को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कूटियां मिल रही हैं छात्राओं को, तो वो कहीं ना कहीं इस बात के प्रलोभन में आ जाती हैं। जी। जैसा कि हम देखते हैं कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद में यदि मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता है तो आचार संहिता को उल्लंघन माना जाता है। तो ये चीजें भी उस दायरे में आनी चाहिए कि मतदाताओं को लुभाने के लिए, उन्हें लालच देकर के अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर करना, उसी आचार संहिता के उल्लंघन की दिशा में आना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं पर, वचनों पर, वचन पत्रों पर, दृष्टि पत्रों पर अंकुश लगे और जनता छलावे में ना आए। जी जी बिल्कुल। धर्मेश। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर जो है उसे बंद कर देना चाहिए। चुनावी मानसून आ गया है और वादों की बरसात भी होने लगी है। कोई राजनीतिक दल मूसलाधार बारिश के समान धुआंधार घोषणाएं किए जा रहे हैं, तो कोई गरज चमक के साथ बौछारों की स्पीड से वचन दिए जा रहे हैं। और जैसे अब वचन, वादे और घोषणाओं से गारंटी देने की बात कही जा रही है, कोई 6 गारंटी को बढ़ाकर 11 तक पहुंचा रहा है, तो कोई यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब मतदाता की सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वह अपने विवेक का छाता लगाकर इन बौछारों से बचता है, या फिर बरसात की बूंदों में भीगने का आनंद लेता है, या फिर सराबोर होकर इन वादों की झड़ी में भीग जाना चाहता है। जो भी हो, चुनाव के बादल छटने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि मतदाता ने इन वादों, इन घोषणाओं और वचनों में से किस पर भरोसा किया और कौन सा राजनीतिक दल या नेता मतदाता को लुभाने में सफल हो पाया। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।